हम भी बुक पढ़ रहे हैं और इसमें मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में और जानकारी। और इसमें कल हमने पढ़ा था, 2 पैराग्राफ पढ़े थे और दोनों का सार ये निकल के आया था कि मेरे ऐसा शराबी जो असली शराबी, एक्चुअल और पोटेंशियल अल्कोहलिक, या तो शराबी बन चुका है या शराबी बनने की पूरी संभावना है, उसमें पूरे लक्षण हैं, बिना किसी अपवाद के, सेल्फ नॉलेज के बेस पे शराब पीना बंद नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली अनेबल, पूरी तरह से नाकामयाब रहे। सेल्फ नॉलेज, सिर्फ अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। शराबीपन के बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। और इस चीज को बार बार बिल डब्ल्यू कह रहा है, बार बार जोर दे के हम कहना चाहेंगे कि हर एक शराबी अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले कि सिर्फ सेल्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। और इसके लिए 3 एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने वो मैन ऑफ 30 का पढ़ा, फिर हमने एक जे वॉकिंग का उदाहरण लिया, और उस जिम की कहानी हमने पढ़ी। तीनों में यही था कि सेल्फ नॉलेज किसी काम नहीं है। और अब इस चैप्टर की आखिरी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे फिर वो एक बार जब उसने कहा एम्फोसाइज एंड री एम्फोसाइज, बार बार जोर दे के दिमाग में ठोकना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा जब तक स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज नहीं करेंगे। तो एक बार फिर वो एक उदाहरण के तौर पे एक कहानी यहाँ पे बताने जा रहा है कि सेल्फ नॉलेज किस हद तक काम करती है या नहीं करती। पेज नंबर 39 है, सेकंड पैराग्राफ। फ्रेड इज अ पार्टनर इन वेल नोन अकाउंटिंग। ये फ्रेड की कहानी है, ये भी हमारे मेंबर ही थे। तो ये सच्ची कहानी है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद जैसे जिम की कहानी में 2 कहानियां मिलाई गई थी, कुछ पार्ट दूसरी कहानी का लिया गया था, वही चीज इस कहानी में भी है। ये भी हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर ही थे। इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से हम बाद में राजेश जी से जानेंगे, इसका बैकग्राउंड। फिलहाल हम सीधा कहानी पे चलते हैं। सो फ्रेड इज अ पार्टनर इन वेल नोन अकाउंटिंग, एक बहुत प्रसिद्ध अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर है फ्रेड। हिज इनकम इज गुड, ही इज अ फाइन होम, इज हैप्पीली मैरिड एंड द फादर ऑफ प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन ऑफ कॉलेज एज। सब कुछ बढ़िया है, इनकम बहुत बढ़िया है, घर बहुत बढ़िया है, फाइन होम है, शादीशुदा जिंदगी बड़ी खुशनुमा है, खुशहाल है। एंड द फादर ऑफ प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन ऑफ कॉलेज एज, कॉलेज जाने की उम्र के बच्चों है। प्रॉमिसिंग यानी कि जो बहुत जिनमें प्रतिभा है, प्रतिभावान बच्चों का पिता है। यानी सब कुछ बढ़िया बढ़िया, घर बढ़िया, कमाई बढ़िया, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल, बच्चे अच्छे, कॉलेज जाने वाले हैं और काफी प्रतिभावान हैं। और क्या चाहिए? आइडियल है, आदर्श स्थिति है, इससे बढ़िया स्थिति नहीं हो सकती। उससे भी, जिसे कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, ही इज सो अट्रैक्टिव अ पर्सनैलिटी दैट ही मेक्स फ्रेंड्स विद एवरीवन। इतना आकर्षक व्यक्तित्व है उसका कि उसकी हर एक से दोस्ती हो जाती है, या हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है, दोनों तरीके से। इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, हर किसी से उसकी दोस्ती हो जाती है, या हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। वो जो हम पढ़ते हैं ना कि शराबी बाकी सारे मामलों में कितना आकर्षक होता है, कितना इंटेलिजेंट होता है, सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही आदर्श स्थिति है कि कहीं कुछ कमी ही ना नजर नहीं आ रही। इफ एवर देयर वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इट इज फ्रेड। भाई अगर किसी व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन कह सकते हैं तो वो फ्रेड है। मतलब सफल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एक जीता जागता उदाहरण है फ्रेड। ऐसा होता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी ऐसा होता है, सफल बिजनेसमैन ऐसा होता है। फ्रेड को देख लो। टू ऑल अपीयरेंस ही इज स्टेबल, वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल। किसी भी तरीके से उसे देख लो,
टू ऑल अपीयरेंस, किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए, किसी भी तरीके से उसे देख लो, स्टेबल है, स्थिर है, वेल बैलेंस्ड, संतुलित है बिल्कुल। हर तरीके से कहीं कोई हिलावट नजर नहीं आती, दिमाग सही काम कर रहा है भाई, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बड़ी प्रसिद्ध अकाउंटिंग फर्म है, उसमें वो पार्टनर है और सक्सेसफुल है, इसका मतलब कि बिल्कुल सही सोच है, उसकी सोच के हिसाब से वो काम करता है, उसको आता है बिजनेस चलाना, उसको काम धंधे की समझ है, स्टेबल है, यानी कि कहीं कोई हिलावट नहीं है, स्थिर है। किसी तरह की हिलावट का कोई ऊपर हमने देख लिया कि कोई हिलावट का कोई कारण ही नहीं है, घर बढ़िया, कमाई बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से देख लो, बिल्कुल स्टेबल है, वेल बैलेंस्ड है, तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आती उसमें। अभी तक 4 लाइनें जो हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से फ्रेड में कहीं कोई कमी नहीं है, ना उसकी जिंदगी में कोई कमी है, ना उसके व्यक्तित्व में कोई कमी है, ना उसकी सोच में कोई कमी नजर आ रही। सोच भी उसकी स्टेबल और वेल बैलेंस्ड है, येट ही इज अल्कोहल, फिर भी वो शराबी है। अब इसका क्या करें? कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया है। किस चीज की कंप्लेंट वो करके शराब पिएगा? क्या एक्सक्यूज लेगा? क्या बहाना बनाएगा कि मैंने किस लिए शराब पी, जब कहीं कोई कुछ कमी ही नजर नहीं आ रही। येट ही इज अल्कोहलिक, फिर भी वो शराबी। और शराब पी पी के क्या हो गया है? He first saw Fred about a year ago in a hospital where he had gone to recover from a bad case of jitters. अब हम फ्रेड से, हम सब मतलब अपने बारे में बात कर रहा बिल डब्ल्यू, कि हम में से जो भी गए होंगे, फ्रेड से लगभग 1 साल पहले मिले थे एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में। वहां क्या करने गया था? टू रिकवर फ्रॉम अ बैड केस ऑफ जिटर्स। जिटर्स क्या होते हैं? वही विड्रॉल्स, घबराहट हो रही है, शरीर कांप रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे, दिमाग बंद हुआ है, सुन्न पड़ा है, फिजिकली बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं हो रहा। बैड केस यानी कि हालत बुरी थी, सिर्फ जिटर्स नहीं लिखा, बैड केस ऑफ जिटर्स, तो हालत बहुत बुरी थी। 1 साल पहले जब उससे मिलने गए पहली बार, तो वो उस हालत से इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहाँ पे पहली बार फ्रेड से मिलने गए। इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड एंड ही वॉज मच अशेम्ड ऑफ इट। हमने जे वॉकर की कहानी में पढ़ा था कि शुरू में कुछ नहीं होता, मजा आ रहा होता है, फिर धीरे धीरे हल्की फुल्की चोट लगती है तो परवाह नहीं करते, तो कोई बात नहीं, हो गया, इस बार गलती होगी, अगली बार ख्याल रखूंगा। लेकिन वो धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है कि जब गंभीर रूप से घायल होना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभल नहीं पाते। तो ये स्थिति आ गई उसकी, फ्रेड की। और पहली बार ऐसा हुआ था उसके साथ। अब तक तो मजे में पी रहा था भाई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एंजॉय करने के लिए पी रहा था, लेकिन वो एंजॉयमेंट खत्म हो गई, बढ़ गई शराब। एक लाइन का मतलब यही है, पहले एंजॉयमेंट के लिए पी रहा था, एंजॉयमेंट से बढ़ती गई, बढ़ती गई, पता नहीं चला खुद को, या वही गलत फहमी कि मैं कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, नहीं हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि हालत इतनी खराब होगी, अस्पताल जाना पड़ा। तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था उसे, एंड ही वॉज मच अशेम्ड ऑफ इट, बहुत शर्मिंदा भी था इस बारे में, इसको लेके बहुत शर्मिंदा भी था कि ये क्या हो गया भाई, समाज में इतना रुतबा है, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है वो, इतने क्लाइंट उसके, इतने जानकार, हर किसी से दोस्ती, घर में बच्चे अच्छे, बीवी अच्छी, घर बार अच्छा, सबसे शर्मिंदगी कि ये क्या हो गया, इतनी शराब पी ली।
अब कोई पूछे भी हॉस्पिटल में कैसे भर्ती हो गया, क्या बताएगा उसको? यदि ज्यादा शराब पी ली थी। कोई भी दोस्त यार, कोई क्लाइंट, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई भी पूछने आए, रिश्तेदार, तो उसको क्या बताएगा? जी शराब ज्यादा पी ली थी इसलिए अस्पताल में आना पड़ा। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और पहली बार तो ज्यादा ही होती है। Far from admitting he was an alcoholic, he told himself he came to the hospital to rest in no denial. इतनी जल्दी थोड़ी मान जाता है शराब, इतनी आसानी से भी नहीं मानता। तो ये तो मानना, ये स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात थी फ्रेड के लिए कि वो शराबी है। वो तो अपने आप को ये समझा रहा था कि भाई वो नसों को आराम देने के लिए आया था। तो शराब पी के यहाँ तो नसें खिंच गई थी, तनाव हो गया था नसों में, थोड़ा परेशानी हो गई थी। तो चलो आ गया हॉस्पिटल में, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी थी, ये स्वीकार करना तो कि वो शराबी है। फार फ्रॉम एडमिटिंग, वो तो एडमिट ही नहीं कर रहा था। वो तो कह रहा था भाई मेरी वो नसों में थोड़ी खिंचाव हो गया था, थोड़ा शरीर में तनाव आ रहा था, थोड़ा बॉडी प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैं आ गया आराम करने के लिए, नसों को आराम देने के लिए। और मेरे ऐसा शराबी आसानी से किसी की बात सुनता भी नहीं है, अपने आप को तो जस्टिफाई करता ही है। कोई दूसरा, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बता दे, उसकी भी नहीं सुनता। मेरे अंदर अपनी जस्टिफिकेशन, खुद तर्क वितर्क है। डॉक्टर इंटीमेटेड स्ट्रांगली दैट ही माइट बी वर्स देन ही रियलाइज्ड। डॉक्टर ने उसे बड़ी सख्ती से बताया, भाई तू जितना सोच रहा है तेरी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। तू अपने आप को कह रहा है कि नसों को आराम देने के लिए आया हूँ या थोड़ा शरीर को ठीक करने के लिए आया हूँ, तेरी हालत उससे ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने सख्ती से उसे संकेत दिया, इंडिकेट किया, इशारों में बताया उसे। तो ये जो सोच रहा है ना कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तेरी हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। फॉर अ फ्यू डेज ही वॉज डिप्रेस अबाउट हिज कंडीशन। अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, थोड़ा निराश हो जाता है, थोड़ा सेल्फ पिटी में चला जाता है। यहाँ पे डिप्रेस हो गया, निराश सा हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो कुछ दिन के लिए तो डिप्रेस रहा, कुछ विड्रॉल्स का असर होता है, कुछ दिमाग में नेगेटिविटी आती रहती है, डॉक्टर ने ये बोल दिया, मैं अस्पताल पहुंच गया, कुछ दिन के लिए डिप्रेस रहा। ही मेड अप हिज माइंड टू क्विट ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर। अब ये सोच लिया, अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब पक्का इरादा कर लिया, ही मेड अप हिज माइंड, अब बिल्कुल पूरी बंद कर दूंगा। टू क्विट ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर, पूरी तरह से बंद, छोड़ दूंगा पूरी तरह से। It never occurred to him that perhaps he could not do so, in spite of his character and standing. भाई बंदे में अहंकार भी होता है। अरे मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, सब कुछ बढ़िया है, मैं ये इतना सा काम नहीं कर सकता, शराब नहीं बंद कर सकता? लेकिन उसको ये कभी भी ये इसको सोच नहीं आई, कभी समझ में नहीं आई कि चाहे तेरा कितना ही कैरेक्टर हो, यानी कि कितना ही तेरा चरित्रवान है, या तेरा कितना ही अच्छी तेरी पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, और स्टैंडिंग जितनी बड़ी, हैसियत जितनी मर्जी बहुत हो तेरी, ठीक है, तू बहुत सक्सेसफुल है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग तेरे को जानते हैं, बहुत समाज में हैसियत है तेरी, उस सब के बावजूद तू छोड़ नहीं सकता अपने आप। ये पैसा, हैसियत, पढ़ाई लिखाई, ये समाज में रुतबा, इनके बल पे मैं शराब नहीं छोड़ सकता। Fred would never believe himself an alcoholic, much less accept a spiritual remedy for his problem. वो तो कभी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो शराबी है। तो स्पिरिचुअल रेमेडी, आध्यात्मिक उपचार अपनाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मानने को तैयार नहीं अगला कि मैं शराबी हूँ। वो तो कह रहा है मैं अब तो छोड़ दूंगा, देख लेना। मानने को तैयार नहीं, तो अपनी समस्या के लिए वो आध्यात्मिक उपचार स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। अगर उसको कोई कुछ बताए, अब ये कह रहे हैं ना मिलने गए थे 1 साल पहले, तो जाहिर सी बात है कि स्टोरी डिजीज रिकवरी के बारे में बात की होगी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, डिनाइल में है।
डिनाइल में है। और स्पिरिचुअल रेमेडी जो रिकवरी में जो इसका बताया गया होगा कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है इसका, नहीं मानने को तैयार। वो कह रहा है मैं तो शराबी नहीं हूँ, तो तुम काहे की स्पिरिचुअल रेमेडी बता रहे हो मुझे। वी टोल्ड हिम व्हाट वी न्यू अबाउट एल्कोहलिज्म। अब आगे बात वही, शराबीपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे हमने उसे बता दिया। वही जो हम जो कमर को बताते हैं, स्टोरी, डिजीज, रिकवरी, सब कुछ बीमारी है और उसका उपचार स्पिरिचुअल है, सारी चीजें बता दी उसे। ही वॉज इंटरेस्टेड एंड कंसिडर्ड दैट ही हैड सम ऑफ द सिम्टम्स। अभी भी वो ये कह रहा है, सब कुछ सुन के, सारी बातें सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट आया उसको कि यार कुछ समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात, इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी जब कोई स्टोरी सुनाता है तो ड्रंकलॉग सुन के उस टाइम में थोड़ा इंटरेस्ट जागता। एंड ही कंसीडर्ड, अब यहाँ पे कंसीड कर लिया उसने। एक चीज तो उसने अब अंदर से मान ली, ही हैड सम ऑफ द सिम्टम्स, कि जो लक्षण आप बता रहे हो उनमें से कुछ तो है मुझे। ये तो कंसीड कर दिया उसने, इस चीज पे तो वो मान गया कि जो चीजें आप बता रहे हो उनमें से कुछ लक्षण तो है मुझे। बट ही वॉज लॉन्ग वे फ्रॉम एडमिटिंग दैट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट हिमसेल्फ। लेकिन वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। कह रहे ठीक है मुझे लक्षण है लेकिन मैं कर लूंगा, मैं फिर भी अपने आप कुछ कर लूंगा, इसके बारे में कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा कंट्रोल, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। ही वॉज पॉजिटिव दैट इज दिस ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस प्लस द नॉलेज ही हैड एक्वायर्ड वुड कीप हिम सोबर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कितनी बड़ी गलत फहमी होती है मेरे ऐसे शराबी को। वो इस बारे में पॉजिटिव था, उसे पूरा यकीन था कि ये जो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस हुआ है, जो शर्मिंदगी उसे झेलनी पड़ी है ये अस्पताल में भर्ती होके, दोबारा नहीं झेलना चाहता मैं। और प्लस द नॉलेज ही हैड एक्वायर्ड, अब उसको ज्ञान भी मिल गया, जानकारी भी मिल गई। जब एक के सदस्य मिलने गए उससे, उसको जानकारी भी मिल गई शराबीपन के बारे में। तो कह रहे दोनों चीज, एक तो मैं ये ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा शर्मिंदगी वाला एक्सपीरियंस दोबारा नहीं लेना चाहता, पर आप लोगों ने मुझे बता ही दिया है कि शराबीपन क्या होता है, मुझ में कुछ लक्षण हैं, ठीक है। तब इसके बेस पे मैं बाकी की जिंदगी पूरा सोबर रह सकता हूँ, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बाकी की पूरी जिंदगी अब मैं सोबर रह सकता हूँ, सिर्फ इन दो चीजों के बल पे, कि ये जो एक्सपीरियंस मुझे शर्मिंदगी वाला हुआ है ये मैं कभी दोबारा जिंदगी भर याद रखूंगा, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। और आपने मुझे जानकारी दे ही दी है, वो भी मैं याद रखूंगा। तब इनके बेस पे मैं बाकी की जिंदगी सोबर रहूंगा। सेल्फ नॉलेज वुड फिक्स इट, सेल्फ नॉलेज ठीक कर देगी तो मेरी समस्या है। अब मुझे अपने बारे में पता चल गया है, मेरे में क्या लक्षण है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है मेरी, सब पता चल गया। सॉल्यूशन नहीं लिया यहाँ पे, प्रॉब्लम तो ले ली, प्रॉब्लम की जानकारी से समझ आ गई, लेकिन सॉल्यूशन नहीं समझ आया। तो अब मुझे पता चल गया है, सेल्फ नॉलेज से मैं कर लूंगा इसको। वी हैड नो मोर ऑफ फ्रेड फॉर अ वाइल। अब बंदा गायब। ठीक है जी, मिल लिया, बता दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। अब आप अपने रास्ते जाओ, मैं कर लूंगा अब अपने आप, अब जरूरत नहीं है आपकी। तो कुछ समय तक उसकी कोई खबर नहीं आई फ्रेड की। वन डे वी वर टोल्ड दैट ही वाज बैक इन द हॉस्पिटल। अब कुछ समय बाद में फिर खबर आई कि जनाब फिर अस्पताल में पहुंच गए, कि फ्रेड साहब फिर हॉस्पिटल में पहुंच गए। दिस टाइम ही वाज क्वाइट शेकी। अब इस बार बहुत हिलावट में था, बहुत हिलावट में था। अब झटके लगने शुरू हो गए ना। पहली बार तो वो ईगो नहीं मान रही थी, अब झटके लगने शुरू हो गए। तो ही वाज क्वाइट शेकी, बहुत हिला हुआ था इस बार। He soon indicated he was anxious to see us। फिर उसने जल्दी ही ये बात बोल दी कि अभी वो हमसे मिलना चाहता है, जो लोग मुझसे मिलने आए थे उनको दोबारा बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा एहसास हो गया कि सेल्फ नॉलेज से नहीं होने वाला, तो उनको बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द स्टोरी ही टोल्ड इज मोस्ट इंस्ट्रक्टिव, वर्ड यूज किया इंस्ट्रक्टिव।
इंस्ट्रक्शन क्या होती है? निर्देश। यानी उस जो वो कहानी बताने जा रहा है फ्रेड अपने बारे में, उससे मुझे काफी कुछ निर्देश मिलेंगे अपने बारे में। इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये चीज मुझे अब आगे जो वो अपनी कहानी बताएगा उससे पता चलेगा। फॉर हियर वॉज अ चैप एब्सोल्युटली कन्विंस्ड ही हैड टू स्टॉप ड्रिंकिंग, who had no excuse for drinking, who exhibited splendid judgment and determination in all his other concerns, yet was flat on his back nevertheless. अब वो स्टोरी क्यों इतनी इंस्ट्रक्टिव है? क्योंकि ये ऐसा आदमी था जो पूरी तरह से कन्विंस्ड था, पूरी तरह से यकीन था उसे कि मुझे शराब बंद करनी है, मुझे शराब बंद करनी ही पड़ेगी। पूरी तरह से कन्विंस था कि हर हाल में मुझे शराब बंद करनी ही पड़ेगी। और उसके पास कोई बहाना भी नहीं था पीने का। ऊपर हमने पढ़ लिया शुरू की 4 लाइनों में कि कहीं कुछ कमी नहीं थी। और ये चीज पहले भी कही थी मैंने कि शराब पीने का कोई बहाना ही नहीं था उसके पास। सो ही हैड नो एक्सक्यूज फॉर ड्रिंकिंग, हु एग्जिबिटेड स्प्लेंडेड जजमेंट एंड डिटरमिनेशन इन ऑल हिज अदर कंसर्न्स। तो लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी कि शराबी हर मामले में इंटेलिजेंट होता है, वेल बैलेंस्ड होता है, लेकिन हाँ शराब की बात होती है कुछ काम नहीं करता। तो हर मामले में, बाकी सारे मामलों में जजमेंट और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता उसकी और जजमेंट उसकी बहुत जबरदस्त थी, स्प्लेंडेड, अद्भुत, जबरदस्त जजमेंट थी। येट वॉज फ्लैट ऑन हिज बैक, लेकिन फिर भी वो चित्त पड़ा था, फिर भी वो चित्त पड़ा हुआ था। ना कोई बहाना पीने का, ना कुछ कमी, हर तरीके से वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड, सब कुछ ठीक। और ये भी उसको पक्का यकीन था कि मुझे हर हाल में शराब बंद करनी ही पड़ेगी। वो झटका सह चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां अस्पताल में चित्त पड़ा हुआ था। तो अभी तक जो हमने ये पढ़ी है फ्रेड की कहानी, वो यही बता रही है कि ये शराबीपन कुछ नहीं देखता। जितना मर्जी सक्सेसफुल हूँ, जितना मर्जी प्रसिद्ध हूँ, जो मर्जी हूँ, डिनाइल मुझे कहाँ का कहाँ पहुंचा देता। ये स्टेप वन जो बार बार कहते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पावरलेसनेस, एक्सेप्ट पावरलेसनेस और अल्कोहलिक अल्कोहल, और डिनाइल मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाता है? ये डिनाइल ही पहुंचाता है मुझे, जो मेरे पतन का कारण बनता है, कि मैं मानने को तैयार नहीं होता बार बार मार खाने के बाद। तो ये अभी तक हमने इस कहानी में पढ़ा है, आगे हम कल पढ़ेंगे। आज यही हम रुकते हैं। धन्यवाद जी विनय जी, थैंक यू। थैंक यू विमल जी, बहुत बढ़िया। और राजीव जी को इनवाइट करूंगा। आइए राजीव जी। जी। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। धन्यवाद विनय जी सर्विस के लिए। और विमल जी अद्भुत, बहुत ही बढ़िया भाई। जितनी बार पढ़ो यार अलग चीज। एक्चुअली क्या है, सच्ची कहानी है भाई साहब। और जो भी हम सच्ची कहानी अल्कोहलिक एनमिसिस की पढ़ेंगे, सच्ची का मतलब सारी सच्ची है लगभग, लेकिन कुछ बेडब्ल्यू ने बाहर से एग्जांपल उठाए हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ये मेंबर की किसी भी स्टोरी को ले लो, एक एक वर्ड हथौड़े की तरह पड़ता है भाई। अब इस भाई का नाम था हैरी ब्रिक, HARRYBRICK, ब्रिक। स्टोरी थी ये डिफरेंट स्लैंट, डिफरेंट स्लैंट, SLANT, पेज नंबर 252, 253, फर्स्ट एडिशन में। ये हैरी ब्रिक की स्टोरी थी। असली नाम इस भाई का था हैरी ब्रिक। और फिर अच्छा स्पॉन्सिबल डब्ल्यू का था। और इतना बढ़िया यार हिसाब किताब। देखो किस प्रकार से मोर अबाउट एल्कोहलिज्म लिखा गया है। पहले वो बिजनेसमैन की स्टोरी पकड़ी, फिर जिम को ले लिया, जो हालत खराब, सारे बॉटम नीचे लगे हुए, वो इतनी बड़ी फर्म चलेगी, इतना बड़ा सब बर्बादी होगी, मतलब वो रोड पे आया हुआ है, नौकरी कर रहा है। ये ये बॉटम अभी नहीं हिट हुआ है, ऐसी स्टोरी। जेब आकर वो पागल वाली स्टोरी, एकदम पागलों वाली स्टोरी।
तो हर तरीके की आइडेंटिफिकेशन हमें मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में किसी भी स्टोरी को देखोगे तो मिल जाएगी। अब इसके बारे में भाई ये तो सब कुछ बढ़िया है। जून 1938 को सोबर हुआ था ये। खुद बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंट था, खुशहाल विवाह जीवन, प्यारे कॉलेज आने वाले बच्चे, उत्तम परिवार और बढ़िया इनकम, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और दोस्त यूं बनाता, मतलब हर आदमी चाहता है उसका दोस्त बनना। सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ ऐसी चीजें हो तो सोने पे सुहागा हो गया भाई सब। स्टेबल है, वेल बैलेंस्ड है, हर चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई देखो बाकी चीजें जो स्टोरी में हमने जिम की देखी थी, यहाँ उल्ट सारी चीजें उल्ट नजर आ रही हैं। वेल बैलेंस है सब कुछ, और भाई सब कुछ होते हुए भी इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, स्टेबल है, वेल बैलेंस्ड है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, चारों तरफ अच्छे दोस्तों की भीड़ है, लेकिन हैरी एक शराबी है। लेकिन उसका बॉटम हिट नहीं हुआ, और ईगो साथ में और डिनाइल साथ में। पहली बात, मैं शराबी नहीं हूं, अगर शराबी हूं तो खुद हैंडल कर लूंगा, बस यहीं से हो गया काम। अच्छा, दोस्त बोल रहे हैं, दोस्त टोक रहे हैं, अबे क्या बात है भाई, बड़ी छुट्टियां कर रहा है आजकल। पार्टनर जो थे या बाकी लोग जो है वो टोक रहे हैं कि भाई साहब क्या क्या बात है, बड़ी आजकल बड़े बहुत छुट्टी हो रही है। और ये बंदा चोरी चुपे हॉस्पिटल में एडमिट, टाउन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में, बिल वाले अस्पताल में था, टाउन हॉस्पिटल में। और डॉक्टर सिल्कवर्थ जैसा डॉक्टर, जो बीमारी के हर रूप को व्यक्ति के अंदर डालने में सक्षम। जब हर शराबी के अंदर, हमारे जैसे शराबियों के अंदर उस बंदे ने रूप डाल दिया, तो जिन्होंने साक्षात दर्शन करे होंगे इस महान उभाव के, ये भी महान विभूतियां हैं भाई साहब। इससे पहले पता नहीं लाखों लाख डॉक्टर और करोड़ों करोड़ों शराबी मर गए होंगे पहले। ऐसा थोड़ी है कि अब ये पहली बार कोई 1930 32 34 35 में ही शराबी लगे बनने, पता नहीं कितनी भीड़ मर गए होंगे लोग। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने बोला कि ये लोग बेचारे दिमाग से ही वो दिक्कत वाले नहीं है, शरीर से भी दिक्कत वाले हैं। पहली बार किसी ने बताया था कि शरीर का एलर्जी, शरीर एक एलर्जी। भाई दिमाग का इलाज हो रहा था शराबियों का, दिमाग से इलाज कर रहे थे, पागल खानों में इलाज होता था हम लोगों का। लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने बोला था, और वो डॉक्टर सिल्कवर्थ था। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको बता दिया कि भाई साहब, जितना तू सोच रहा है उससे तेरी हालत जो है वो ज्यादा खराब, तू हल्के में मत ले। सीधी सीधी बात, मतलब कोई वो नहीं, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने स्ट्रांगली एक बात बता दी थी कि भाई जितना तू रिलाइज कर रहा है ना, उससे तेरी हालत ज्यादा बेकार हो चुकी है। अच्छा, अंदर से भी इसको आ रहा है कि पूरी तरह बंद करनी है। अब कई चीजें इकट्ठी होगी, लेकिन पहले कदम के बिना दूसरा कदम संभव नहीं है। एग्जैक्ट लाइन, और बड़ी प्यारी लाइन वो, वुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ एन एल्कोहलिक मच लेस एक्सेप्ट सिप्चर रेमेडी। कहाँ जाएंगे भाई साहब दूसरा। मैं कई ऐसे मेंबर को जानता हूँ एल्कोहलिक एनमिसिस में, कई मेंबर को जिनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग है, वो आध्यात्मिक रूप से, मतलब उनकी बातें और वो सारी की सारी चीजों को अपने घरों में अप्लाई करते हैं, 100% अप्लाई करते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं कर पाए। मुझे अट्रैक्ट करते हैं, पीते हुए भी अट्रैक्ट करते हैं वो लोग, आज भी पी रहे हैं। 10-12 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, 12 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। पहले कदम के बिना कोई कदम संभव नहीं। बोलते हैं ना लोग कि भाई साहब ये करवा दो वो करवा दो, क्या करवा देंगे भैया, पहले कदम के बिना संभव नहीं है, संभव ही नहीं। इसलिए 44 8 52 51 लगा लो, 52 पेज लगा दिए पूरी बेको। 164 पन्ने हैं इस किताब के, जो मेरे को प्रोग्राम दिया हुआ है। 164 पन्ने में 51 या 52 पेज मेरे को ये समझाने में लगा दिए, तेरे माइंड में दिक्कत है, तू टिक्के पे बार बार इसलिए जाता है, और उसी लिए हमें ये कहानी दी हुई है। अब दूसरी चीज, सोने पे सुहागा क्या हुआ कि भाई साहब जिन भी लोगों ने स्टार्टिंग में, पहले तो बिल्ली गया था, फिर हैंक भी गया, जो लोग स्टार्टिंग में इसके पास गए इसकी टोल स्टेपिंग करने, वो बात होगी सोने पे सुहागा।
क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब ये टॉन हॉस्पिटल में सिल्कवर्थ ने सारा बता दिया, इस मतलब जैसे ही एडमिट हुआ उन्होंने बता दिए भैया ये हालत जो है वो खराब है, अगर रहना है तो ये शराब, और एक झुंड है यार, एक लोग हैं, कुछ ग्रुप है, वो लोग जो है वो एक दूसरे से बात करके शराब छुड़ा देते हैं। और जैसे ही उसने इनको बुलाया, अब जो लाइव स्टोरी यहाँ पर हम लोगों को एक सबक लेना है जी, हम लोगों ने, मान लो कोई 20 साल का लड़का है और आपने मेरे को भेज दिया, 55 साल का आदमी, एक हैंडीकैप आदमी जो स्टिक लेके उसके घर घुसता है, क्या इंप्रेशन दे दूंगा मैं उसको? 20 साल का बच्चा है, 20 साल के बच्चे के पास मेरे जैसे आदमी को भेज दिया आपने टोलर स्टेपिंग करने, कि जाओ भाई वो टोलर स्टेपिंग आई है जाओ। भाई नहीं है कोई दूर दराज तक तो कोई है ही नहीं, कोई अपवाद ही नहीं है, फिर तो जाना ही जाना है। अगर हम लोगों के पास इस प्रकार की चीजें हैं तो हम लोगों ने ये जो होमवर्क करने को बोला है ना बीडब्ल्यू ने, वर्किंग विद अदर में, वो करके जाना है। इन्होंने बिना होमवर्क के, स्टार्टिंग थी वैसे अल्कोहलिक एनर्जीज की, नहीं पता था कैसे टोलर स्टेपिंग कर रही है ये लोगों ने। अब लाइफ स्टोरी जो इसने सुनी, गई बिल के तो बच्चे ही नहीं थे, जिनके बच्चे भी थे वो बिगड़ी हुई थी बच्चों से, धंधा नहीं, काम नहीं, घर नहीं, मतलब सब कुछ ही लुट गया है यार। और उस बंदे के पास सब कुछ है, कहां से आइडेंटिफाई कर लेगा भैया एल्कोहलिक? और यही चीज जो है वो उल्ट होगी इसके लिए, डिनाइल स्ट्रॉन्ग, ईगो स्ट्रॉन्ग, ऊपर से जो टोलर स्टेपिंग हुई वो उस प्रकार की होगी। बिल्कुल बॉटम केस जो है वो हाई बॉटम केस को बताने जा रहा है कि तू शराबी है। और भाई कहाँ से आइडेंटिफाई कर लेगा आदमी? वो तो फिर जब तक उसके साथ घटित नहीं होगा शराबी है भैया, जब तक नहीं तोड़ाई होगी जब तक नहीं मानेगा। और ये चीज जो है वो बाद में भी इन्होंने अपनी उसमें की लाइफ स्टोरी जो कि काम धंधा खराब, बाकी चीजें खराब, परिवार टूट गए, हर तरफ तबाही तबाही। और सेकंड मेंबर है एमपी का भी वो कंगाल, भाई साहब इतना बड़ा आदमी और खुश। और इसलिए ये चीज जो है वो हम लोगों को कि मैं अगर मतलब इसने लास्ट तक कहानी में एक बात बोलता रहेगा, ये बार बार एक बात, अभी तो हमने 2 3 4 पन्ने पढ़ने हैं, बार बार बोल देगा कि यार एक ही बात कि मैं सक्सेसफुल था और तुम लोग जीवन के जिन क्षेत्रों में फेलियर थे मैं सक्सेस था। और यही बात मेरी नहीं छोड़ने में काम मतलब बाधा बनी कि भाई साहब तुम लोग तो हर जीवन के क्षेत्र में फेल हो, मैं तो हर क्षेत्र में जो है वो सफल आदमी हूँ। घर में किसी से संबंध नहीं बिगड़े हैं, वो हमने पढ़ ही लिया बार बार क्या कि इतने बढ़िया बैकग्राउंड का आदमी है। तो इस प्रकार से कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा शराबीपन को, ये लाइफ स्टोरी सुनने के बाद इस बंदे के अंदर आया कि जब मैं दूसरे जीवन के क्षेत्रों में सक्सेस हो सकता हूँ तो मैं ये शराबीपन मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा। धन्यवाद जी।